नमस्कार दोस्तों, आज है 5 मार्च 2023 और हम लेकर के आए हैं आपके सामने 5 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारे करंट अफेयर्स को हम करने का प्रयास करेंगे। आज जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा समय न वेस्ट किए हुए सीधे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। पहली चीज किसका किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है ये भी यहाँ से पता चलता है। तो कहाँ पे? भोपाल में। और क्यों सा? तो 7वां एडिशन है इसका। अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन को हुआ है तो, और उसका उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने धर्म धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जो कि इसका 7th एडिशन है। और हुआ कहाँ पे है? तो आप याद रख सकते हैं भोपाल में, या पूछ अगर ऑप्शन में दे दे आपका मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश या भोपाल, दोनों जगह, क्योंकि मध्य प्रदेश की ही राजधानी भोपाल है। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो इस सम्मेलन में 15 देशों के लगभग 350 से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसका आयोजन दोस्तों अगर बात किया जाए तो इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? ये वेन्यू इंपॉर्टेंट बनता है तो भोपाल में। एडिशन कौन सा है? 7th एडिशन। और अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का याद रखना है आपको। और उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से किया जा रहा है। थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, मंगोलिया, इन जैसे विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इसमें क्या कर रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, अगर वियतनाम की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे दोस्तों वियतनाम की। और दोस्तों ये किस पर आधारित है? तो ये मानवतावाद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो बात युआंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। नाम है वो वान युआंग। वो वान युआंग, ये वान हो। कई जगह दोस्तों आज मिसप्रिंट आपको देखने को मिल सकती है। इसका हमने कंप्लेन भी किया है अपने टाइपराइटर से, तो आप शब्दों पे ध्यान रखिएगा। वो वान युआंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों? तो वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ईरान, सऊदी अरब और श्रीलंका, इनके भी राष्ट्रपति को कमेंट करके बताइएगा इन देशों में कौन कौन से राष्ट्रपति हैं। वियतनाम की दोस्तों बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है वो है हनोई। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात कर ले मुद्रा की क्या चलती है, तो वियतनामी डोंग, ये मुद्रा चलती है यहाँ पे वियतनाम में। और प्रधानमंत्री की बात करें तो फाम मिन्ह चिन्ह यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो वान युंग अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट बनता है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, युवाओं को 98.38% वोट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, हाल ही में यहाँ पर भी देखिएगा मिसप्रिंट आपको देखने को मिल रही है, तो इसको इग्नोर करिएगा और ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अमेरिका ने तेल और पेट्रोल रसायन की बिक्री से संबंधित नए प्रतिबंध किस देश पर लगा दिए हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, तेल और पेट्रोल रसायन से संबंधित अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। किस देश पर लगाए हैं? तो ये ईरान पे लगा दिया गया अभी हाल ही में। ईरान पर पहले भी अमेरिका काफ़ी प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन हाल फिलहाल में उसके पेट्रोल और तेल रसायन की बिक्री से संबंधित, निर्यात से संबंधित प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिका ने इस पर कड़ा रुख भी किया कि जो भी इसमें सहयोग देगा उसके खिलाफ भी अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। दोस्तों, ये मुद्दा है क्या? मुद्दा दरअसल ये है कि ईरान ने क्या किया था कि आपके रसिया को इन्होंने ड्रोन सप्लाई किया था, और जिसका यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे क्या हुआ है, अमेरिका और ईरान के बीच में जो मतभेद थे या जो संबंध थे वो और भी ज़्यादा खराब हो चुके हैं दोस्तों। तो ये भी हवाला दिया जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने तेल और पेट्रोल रसायन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है ईरान पर। 2018 से प्रतिबंधों का दौर जारी है ईरान के ऊपर अमेरिका का, और ये कंटिन्यू हमेशा कुछ न कुछ इस पर प्रतिबंध के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिया है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला, राजेश मल्होत्रा, जगदीशन या जिष्णु बरुआ? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिष्णु बरुआ को CERC केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला, राजेश मल्होत्रा, जगदीशन, इन तीनों के बारे में भी आपको कमेंट करके बताना। ये तीनों अभी हाल ही में चर्चा के विषय में बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एशियाई शतरंज महासंघ ने इस वर्ष का एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? RB रमेश, अभिजीत कुंटे, D मुकेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा वो D मुकेश को चुना गया। इन्होंने एशियाड में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसे इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था उसमें इनके शानदार प्रदर्शन के लिए चुना गया है। दोस्तों अगर इसमें बात कर लें RB रमेश की, तो RB रमेश को क्या सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच चुना गया है और अभिजीत कुंटे को सर्वश्रेष्ठ महिला कोच चुना गया है। आपको ये भी बताना है कि MK स्टालिन जो कि चेन्नई के CM हैं उनको भी पुरस्कार मिला है। आपको बताना है कि उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है RBI ने किस कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? RBI ने अभी हाल ही में अमेजन पे पर ये जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, अमेजन पे पर लगाया गया है। अमेजन पे पे दोस्तों क्यों लगाया गया है अगर इसकी बात की जाए तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर से जुड़े हुए कुछ निर्देशों के पालन न करने के कारण RBI ने अमेजन पे पे जुर्माना लगाया। कितने का? तो 3.06 करोड़ रुपए का। अमेजन पे इंडिया दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अमेजन पे की जो इंडिया ब्रांच है उस पर ये जुर्माना लगाया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई दिल्ली में कैच द रेन कैंपेन किसने लॉन्च किया है? जी हाँ, एक कैंपेन लॉन्च किया गया, कैच द रेन। नाम ही से पता चला कैच द रेन, रेन बरसात को कैच करने, इसी से संबंधित है दोस्तों। तो इसे लॉन्च किसने किया है आपको बताना है। तो राष्ट्रपति महोदया ने किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे लॉन्च किया है, कैच द रेन। यह एक प्रकार का जल शक्ति अभियान है। इसका बेसिकली विषय इस बार का जो दोस्तों है वो है पेयजल के लिए स्रोत सत्ता, इसका ये थीम रहा है क्या बेसिकली दोस्तों ये मानसून के मौसम में जल संरक्षण जो होता है उसको जन अभियान में बदलने का एक प्रयास है, जिसकी वजह से पानी को क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मानसून की जो पानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित किया जा सके। इन्होंने इस दौरान क्या किया है, जल शक्ति से नारी शक्ति का एक वीडियो जारी किया है राष्ट्रपति महोदया ने, और एक डाक टिकट भी इस मौके पर जारी किया गया है। तो आपको याद रखना है कैच द रेन को राष्ट्रपति ने किससे संबंधित है, जो जल शक्ति है, जो जल संरक्षण है उसको उस अभियान में तेजी लाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो कह रहा है जी हाँ, ये कह रहा है CBIP पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको याद रखना है इसके द्वारा NTPC को सम्मानित किया गया है। आर के सिंह ने ये पुरस्कार दिया है। किसको दिया गया है CBIP पुरस्कार 2022? तो NTPC को दिया गया है। दोस्तों अगर CBIP पुरस्कार की बात की जाए तो यह जिन संस्थानों या व्यक्तियों जो कि जल, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जी हाँ, इन क्षेत्रों में कौन कौन सा क्षेत्र? तो जल, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा में किसी भी संस्थान को या किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इस बार ये जो दिया गया है दोस्तों वो NTPC को दिया गया। किसने दिया है? तो RK सिंह ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार, जी हाँ, केंद्र सरकार, इस पर ध्यान रखिएगा जो हम बोल रहे हैं, केंद्र सरकार किस हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO की स्थापना करेगा? दोस्तों इसमें काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो आपको बताना है किस, नई दिल्ली हवाई अड्डा यानी इंदिरा गांधी, लखनऊ जेवर या तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसे अभी तेलंगाना के हवाई अड्डे पे मंजूरी दी गई है। किसकी? CARO की। तेलंगाना के हवाई अड्डे की अगर दोस्तों नाम की बात कर लें तो इसका नाम जो है वो है बेगमपेट हवाई अड्डा। बेगमपेट हवाई अड्डा पे CARO केंद्र सरकार ने इस पर मंजूरी दी है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसमें बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो 400 करोड़ की लागत से यह बनाया जाएगा। यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र के तेजी से विकास के साथ तालमेल बैठाने का काम करेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सिन्यू मैत्री अभ्यास। सिन्यू मैत्री अभ्यास किसके बीच में हुआ है, भारत और किस देश के मध्य में हुआ है? तो दोस्तों भारत और जापान के मध्य में सिन्यू मैत्री अभ्यास हुआ है। बेसिकली यह एयर यानी कि वायुसेना का एक युद्धाभ्यास था जो कि भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, जी हाँ, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF और इंडियन एयर फोर्स के मध्य ये युद्धाभ्यास हुआ है दोस्तों। 2 दिवसीय युद्धाभ्यास था जो कि संपन्न हो चुका है। धर्म गार्जियन आप जो युद्धाभ्यास होता है उसी के समकालीन भी ये युद्धाभ्यास हुआ है दोस्तों। अगर बात करें 2 और युद्धाभ्यास की भारत और जापान के बीच में, तो एक है धर्म गार्जियन जो कि वार्षिक होता है, 2018 से लगातार हो रहा है। दूसरा जिमैक्स जो कि काफ़ी फेमस है, यह नौसेना का युद्धाभ्यास है, 2012 से हर 2 साल में यह आयोजित होता है, जिमैक्स और धर्म गार्जियन। इसको याद रखना है, सिन्यू मैत्री वायुसेना अभ्यास, तो भारत और जापान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? जी हाँ, 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। यह बताना है कहाँ पे, तो यह आपके केरल, आंध्र प्रदेश, असम या गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में अभी 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश में भी बात करें दोस्तों तो कडपा जिले, और कडपा जिले में भी बात करें तो पुष्पगिरी क्षेत्र है। काफ़ी मंदिर है, काफ़ी मंदिरों के लिए फेमस है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मंदिर हैं। तो पुष्पगिरी क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 मार्च 2023 को, जी हाँ, और आप ये याद रखिएगा, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 मार्च 2023 को युवा उत्सव @2047 का शुभारंभ किया है। और ये कहाँ से किया है? तो दोस्तों तो ये किया है आपके पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। ऑप्शन नंबर ए पंजाब सही है। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ से युवा उत्सव @2047 का शुभारंभ किया है? तो पंजाब से। पंजाब में भी पूछ ले दोस्तों कहाँ से, तो पंजाब में रोपड़ से इसका शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।